आइए रेशियो ढंग से समझिएगा चीज को। किसी भी दो चीज को कंपेयर करना, टू क्वांटिटीज को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। याद रखना वो दो क्वांटिटी सेम यूनिट्स में होनी चाहिए या सेम साइज में होनी चाहिए। अगर साइज या यूनिट सेम नहीं है तो वो रेशियो में नहीं आ सकता। एक आदमी का एज और दूसरे का वेट को कंपेयर करना है, ये डैश वाला बात हो गया, पॉसिबल नहीं। दोनों का एज को कंपेयर करिए या दोनों का वेट को कंपेयर करिए। एक का वेट केजी में है, दूसरे का ग्राम्स में, कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट्स अलग है। तो जब दोनों चीज सेम होगा तभी आप कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब समझ में आता है, ये चीज क्लियर होता है पक्का सर? तो याद रखो, जब तक सेम साइज या सेम यूनिट्स नहीं होगा तब तक वो रेशियो बनने का औकात नहीं रखता। करेक्ट है? रेशियो को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो बेसिकली इस तरीके से लिखते हैं, A is to B और B से A by B। जो पहला टर्म होता है उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट और जो दूसरा टर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंसीक्वेंट। ये नाम याद रखना होगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बोलता है एंटीसीडेंट ये होगा तो कंसीक्वेंट क्या होगा। तो एंटीसीडेंट ए पहले आता है तो वो फर्स्ट टर्म है और बाकी दूसरा क्या हो गया आपके लिए, कंसीक्वेंट हो गया। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ना हम लोग ये तो समझ गए ना। अब सपोज करो हम एग्जाम्पल के थ्रू ही डील करेंगे चीज को। 3:2 है एक रेशियो। एंटीसीडेंट क्या होगा? 3 और कंसीक्वेंट 2 तो हम इसको 3/2 लिखेंगे। अगर इस रेशियो को 5 और 5 से मल्टीप्लाई किया जाए दोनों को, क्या रेशियो सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। मतलब a ratio can be multiplied, both the terms of the ratio can be multiplied or divided by the same number। उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आता, वो रेशियो वही रह जाता है। 15/10 दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3:2। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग पार्टनरशिप में न्यू पीएसआर निकालते वक्त करते थे। 1/3 के लिए आता था, बाकी दोनों का अलग रहता था बेस, तो हम लोग उसको 3/3 या 4/4 से मल्टीप्लाई करके निकालते थे। तो इस चीज को इंग्लिश में लिख दिया तुम्हारे यहाँ पे, दैट बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर एक्सेप्ट 0। ये याद रखना। अगर आप 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो वो चीज ही 0 हो जाएगी, तब रेशियो का कोई वैल्यू रहा ही नहीं। ये ध्यान रखना। क्लियर है ये चीज पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो। 3:2 को 2:3 लिखेंगे, क्या सेम होगा? तो ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? दैट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, ऑर्डर ऑफ अ रेशियो कांट बी चेंज। चेंज कर सकते हो लेकिन अगर तुम चेंज करोगे तो उसका मीनिंग डिफर कर जाएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर डीलिंग विद द रेशियो। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? आगे नाउ सेम काइंड और सेम यूनिट्स में होना चाहिए हम लोग को सेटल्ड है। फॉर कंपेयरिंग टू रेशियो उन लोग को सेम लेवल पे लाना जरूरी हो जाता है। सेम लेवल पे लाना मतलब याद कर, पार्टनरशिप ABC 2/10 3/10 और अगर ये 1/5 होता क्या हम लोग कंपेयर कर पाते? नहीं। तब ये हो सकता था ऐसा कुछ, यही तो सर जी हम लोग को उसको इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट करना। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए तुम्हारे यहाँ पे एक एग्जांपल है। तुम्हारा एग्जांपल नंबर इलास्ट्रेशन 5 कहीं पे लिखा हुआ देखो, मिल रहा है क्या? उसी के नीचे इलास्ट्रेशन 6 है, आपके मैथ में लिखिए इंस्टीट्यूट के बुक में। टू फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर। अब देखना हम लोग को कौन सा रेशियो बड़ा और कौन सा रेशियो छोटा है, हमको चेक करना है। तो हमको उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हमको उसको सेम ऑर्डर में लाना पड़ेगा। मिल रहा है क्या इलास्ट्रेशन 6? अब 2 1/3 इस टू 3 1/3 दिया है, सेमीकोलन दूसरा दिया है 3.6 इस टू 4.8, यही तो दिया है। अब हमको इसको कंपेयर करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए सर जी? कि इनका सर जी हमको ऑर्डर, इनको इक्विवेलेंट लाना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सा लिखते हैं चीज को।
इसको करते हैं, उसके बाद इसको हटा देंगे। 2 1/3 इज 2, क्या दिया हुआ है? 3 1/3 तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 9 10/3 करेक्ट है। इसका मतलब होता है 7/3, that means 7/3 into ये रेशियो है, करेक्ट है, 7:10। अब अगर यही चीज हम दूसरे को लेके चले, दूसरा क्या था? तो ये क्या बनेगा बेटा? तो ये क्या हो जाएगा? 12 से 3। अब ये 3/4, ये 7/10। क्या सर जी हम सेम बोल सकते हैं? क्या कंपेयर करने लायक है आज के दिन देखा जाए तो? एक तरीके से तो नहीं है, कैलकुलेटर यूज कर लो तो पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। 7/10 कर लो या तो फिर 3/4 कर लो तो तुमको पता चल जाएगा किसका वैल्यू ज्यादा। लेकिन अगर ऐसे ही 5-6 और रेशियो और करना तो हम लोग इसको कैसे लेंगे? तो हम लोग को बेस सेम लाना होगा कि नहीं? बेस सेम लाना है, तब उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए बोलो? एलसीएम लेके, मतलब 7/10 is to 3/4 क्या एलसीएम होगा? क्या होगा? 20 नहीं हो सकता ये। हाँ, हो सकता है। एक बार के लिए 2 बार जाएगा 14, ये 5 बार जाएगा, मतलब रेशियो बना 14/20 is to। हमको यहीं से समझ में आता है बड़ा कौन है। सिंस 15 is greater than 14, इसका मतलब सर जी दिस रेशियो इज बिगर देन, समझ में आता है? ये ग्रेटर है, समझ में आता है? ये चीज क्लियर होता है क्योंकि बेस सेम हो गया ना, बेस सम सेम हो गया तो बहुत इजी हो जाता है बताना। समझ गए चीज को? क्लियर है? जो किताब बोला हम तुमको पहले वो चीज सिखा दे। एग्जाम में तो तुम डायरेक्टली 7/10 कैलकुलेटर पे निकालना 0.7 आएगा, 3/4 0.75 आएगा, तो बड़ा यही होगा, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। बट किया कैसे जाता है पहले ये समझ लो। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर है पक्का? यहाँ पे देख के भी तुम समझ सकते थे, ये 10 था, ये 4 था, 4 into 5 करते कितना होता? और 10 into 2 करते 20, तब बेस सेम हो सकता था कि नहीं? तो हम यहीं पे इसको into 5/5 कर देता तो ये 15/20 बन जाता, और यहाँ पे हम इसको 2/2 कर देता तो ये 14/20 बन जाता। तो ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाता कि बड़ा कौन है सर? 15/20। समझ में आता है? ये चीज क्लियर होता है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आगे बात नहीं हो सकता। क्या यहाँ तक सेटल है चीज? कॉपी करिए सर प्लीज। अब देखिए क्या दिया पेज नंबर 3 में, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है। इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द रेशियो A to B, then the new quantity will be B of the original quantity by A। मिल रहा है क्या ये चीज? इसको थोड़ा ढंग से समझना होगा। मतलब किसी भी क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे A to B में, तो सर जी जो नया क्वांटिटी आएगा दैट विल बी उस क्वांटिटी को रेसिप्रोकल ऑफ दैट पर्टिकुलर रेशियो। ये याद रखना, उल्टा कर देना है। सर ये कैसे होगा? इसको ढंग से समझो। आगे द फ्रैक्शन बाय व्हिच द ओरिजिनल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड टू गेट अ न्यू क्वांटिटी इज कॉल्ड द फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। बोलने का मतलब ये है कि सपोज करो एक क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी, उसको अगर तुम इंक्रीज या डिक्रीज करते हो इस रेशियो से, ये दिया हुआ तुमको 50, ये A/B में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है व्हाटएवर, तो बोला न्यू क्वांटिटी क्या होगा? न्यू क्वांटिटी विल बी, ये तुम लोग बचपन में करता था, 1/3 के लिए 20,000 रुपए का गुडविल आया, तो टोटल वैल्यू क्या होता था? इंटू 3/, उल्टा होता था। तो वही वाला चीज है यहाँ पे भी, 50 into B/A। ये जो मल्टीप्लाई होता है इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है ना? दिया ना ऐसे ही कुछ, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो, ये था। एग्जाम्पल के लिए नीचे एक इलास्ट्रेशन सेल में देखो चीज बोला है, रौनक वेज 56.7 kg, ओरिजिनल क्वांटिटी, ढंग से समझो 56.7। बोला he reduces his weight in the ratio 7:6, रिड्यूस कर रहा है his weight in
7:6 बोला इस न्यू वेट क्या होगा, तो 56.7 इंटू 6/7 रिवर्स कितना 48.6 देखो आंसर क्या है, यही है सर दिया हुआ है ना वहां पे 48.6। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर पक्का। अब यहीं पे देखो नीचे सिंप्लीफाई द रेशियो है 1/3 1/8 और 1/60 है। बोला इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने का मतलब बेस को सेम कर दीजिए। तो सर जी 1/3 क्या दिया है 1/6। अब इसमें हम लोग को पहले क्या चाहिए, एलसीएम लाना होगा। 8 6 और 3 है 24 होगा। 3 से 8 बार 3 बार रेशियो 8:3:4 देखो वही दिया है 8:3:4। कोई दिक्कत है इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? नॉर्मल है एक्चुअली। बस एक बार देख लेने से क्या होता है, चीज समझ में आ जाता है कि ये क्या हम लोग छोड़ रहे थे और क्या समझ रहे हैं। क्लियर है चीज पक्का। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2 है। देखो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स इज 3:5। स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 720। नंबर ऑफ क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, मतलब पहला वाला बॉयज से रिलेटेड, दूसरा वाला गर्ल्स से रिलेटेड इज 3:5। तो 3/8 ये 5/8 तो 3/8 का 720 270 स्टूडेंट बॉयज है और 5/8 का 720 400। ये अपना कितना, ये क्या है गर्ल्स है। अभी तक के हिसाब से मेरे हिसाब से तो आपको चीज समझ में आ गया होगा। करेक्ट है तो ये चीज, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या पहले श्योर। तो आगे पढ़िए। इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, इसमें 18 और लड़कियां आ रही है, तो ये कितना हो गया। फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड, कितना नया बॉयज होना और चाहिए। ठीक है, सो डैट the ratio of the number of boys to the number of girls may change to 2:2। नया रेशियो 2:3 हो जाना चाहिए, बॉयज टू गर्ल्स। करेक्ट है। बॉयज अब कितने हो जाएंगे 270 प्लस, ये कितनी हो जाएंगे, करेक्ट है। इसको उधर भेज सकते हैं क्या, और इसको श्योर नहीं भी करके ऐसे ही देखते हैं, अगर यहीं से सॉल्व हो जाए 2/3 इंटू हो सकता है ना, कितना वाला बेटा ये कैलकुलेट कर लिया 270 प्लस एक्स। क्यों हम जबरदस्ती यहाँ आए, अब ये उधर चला जाएगा x = 312 - 270, तो मतलब 42 स्टूडेंट्स बहुत उसके आने चाहिए। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सा, कोई दिक्कत इसके अंदर में श्योर है। तो हमारे हिसाब से कोई बड़ा चीज नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या पहले बताओ श्योर। तो ये आपका एग्जाम्पल कितना था 2 था कि 3? 2। ये 2 था। ये आपका एग्जाम्पल 1 था। ये आपका इलास्ट्रेशन 7 था। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम? कॉपी करिए। चलिए बात करते हैं। अब आइए देखिए, आपको दिया हुआ इनवर्स रेशियो मिल रहा है। अब ये सब जो चीज है ना, ये सब बहुत इजी है, लेकिन इनसे क्वेश्चन बहुत आया है, पूछ भी लेता है लोग भी। और बच्चा अगर चैप्टर छोड़ के चला जाए तो फिर उसको दुख भी होना चाहिए। इनवर्स का मतलब उल्टा था, मतलब a/b का अगर इनवर्स रेशियो पूछे तो इट विल बी b/a फर्स्ट। कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम? तो वही चीज पहला पॉइंट दिया था। आगे इसके अंदर में एक और चीज दिया है, रेशियो a:b is said to be of greater inequality if a is greater than b। ये याद रखो, a:b अगर है रेशियो, तो बोला वो ग्रेटर इनइक्वालिटी कब होगा, when a is greater than b, और लेस इनइक्वालिटी when a less than b। और ये नॉर्मल सा लॉजिक है, a ग्रेटर देन b तो बड़ा कौन है, A 5/2 कितना होता है, हम 2/5 लिखते हैं, वैल्यू किसमें ज्यादा आ रहा है
ऊपर वाले में तो ऑटोमेटिकली तुमको समझ में आ जाएगा कौन सा ग्रेटर इनइक्वालिटी। समझ में आता है, चीज क्लियर होता है सर जी। नेक्स्ट फिर है सर जी कंपाउंड रेशियो। इसको ढंग से समझते जाओ एक एक करके। कंपाउंड रेशियो का मतलब सर जी a बाई बी इज टू c बाई डी दिया है। तो कंपाउंड रेशियो इज नथिंग बट दिस इनटू दिस ac बाई बी। दिस इज योर कंपाउंड रेशियो। समझ गए चीज को क्लियर। नाउ a बाई बी इज टू c बाई डी इज टू e बाई f। बोला इसका कंपाउंड रेशियो a इंटू सी इंटू ई बी इंटू डी इंटू तो ए सी ई बाई बी डी एफ। खत्म कहानी। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर। तो अपने को सर जी समझ में आ गई है चीज, क्लियर है। तीसरा पॉइंट दिया है। अच्छा ये लिखा नहीं है, हम बात करना चाहते हैं। एक रेशियो का ए बाई बी है, बोला इस कंपाउंडेड ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो। ये हमारे दिमाग में अभी अभी आया। ए बाई बी है, इसका इनवर्स बी बाई है, ए बी बाई बी है। तो वो अगर अपने ही रेशियो का इनवर्स से अगर कंपाउंड होगा तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये हम बोले तुमको। समझ गए चीज को क्लियर है। या फिर एक रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ हो जाए तो उसको हम लोग डुप्लीकेट रेशियो भी बोल सकते हैं। तो सर डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है? स्क्वायरिंग द रेशियो। ए बाई बी का डुप्लीकेट रेशियो इज ए स्क्वायर बाई, ठीक है, दैट इज व्हाट। इसी में सब डुप्लीकेट भी होता है। ए बाई बी का सब डुप्लीकेट है रूट ए बाई रूट बी। रूट बी। ट्रिप्लीकेट रेशियो ए बाई बी का ए क्यूब बाई बी क्यूब, ट्रिपल। और सब ट्रिप्लीकेट ए बाई बी का सर जी क्यूब रूट ऑफ ए बाई क्यूब रूट ऑफ बी। क्या इसमें कोई दिक्कत होगा? क्या सेटल्ड है ये चीज? श्योर तो पक्का कोई दिक्कत इसके अंदर? हमारे हिसाब से आपको यहां तक चीज समझ में आ गया होगा, करेक्ट है? तो श्योर है सर जी। 6 नंबर पॉइंट एक बार पढ़ लीजिए। कंटिन्यूड रेशियो कहीं पे लिख के दिया है, देखिए एक बार। नॉर्मल आप पढ़ के देखेंगे। 3 or more quantities is the relation or comparison between the magnitudes of 3 or more quantities of the same quantity। मतलब सेम चीज का अगर 3 या 4 हो, 3 या उससे ज्यादा हो, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं। समझ गए चीज को? A is to B is to C, A is to B is to C is to D, they are continued ratio। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का तक? मतलब हम लोग को पता चल गया कंटिन्यूड रेशियो है कितना तक की जा सकता है? 3 और मोर क्वांटिटीज का सेम पॉइंट का अगर बनता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं सर जी? कंटिन्यूड रेशियो। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? अब सिर्फ क्वेश्चंस है सर जी। हाँ बोलिए। मतलब ये कंटिन्यूड रेशियो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज सीधा चलना चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज नहीं भाई, एबीसी बोले हैं। हाँ पार्टनर में 3 होता था, 3 तो रेशियो देता था कि नहीं उनके हाँ, बीच में? 1:1:1 कंटिन्यू, दैट इज व्हाट। समझ गया चीज को? ऐसा नहीं एबीसी ए एक्स वाई ए वाई ए बी हो सकता है कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है बात, अल्फाबेटिकल ही नहीं, रेशियो 3 क्वांटिटीज का होना चाहिए। समझ गया? 3 या उससे ज्यादा लोगों का होना चाहिए। समझ गए चीज को? क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर। अब डायरेक्टली लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको देख लेते हैं, चीज सेटल हो जाएगा। श्योर? कॉपी करिए इसको। सर जी एग्जाम्पल 1 देखते हैं। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करना, बहुत काम का एग्जाम्पल है और बहुत बार पूछा है। द मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5। मिल रहा है? इन लोग का इनकम का रेशियो है 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 7:9। इफ ईच सेव्स ₹50 per month,
फाइंड देयर मंथली इनकम्स। अगर हर बंदा 50 रुपया महीने का बेचता है, दोनों बचाता है दोनों, तो फिर क्या होगा ना। बचपन में पढ़े थे हम, इनकम लेस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? दैट मीन्स इनकम में से अगर सेविंग्स माइनस कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। करेक्ट। दो बंदों का इनकम किस रेशियो में? तो एज्यूम किया जाता है लेट देयर इनकम बी 4x:5x, क्योंकि हमको ये नहीं पता नहीं कट के किस बात बेसिस पे आया, तो हम इसको 4x:5x लेंगे। मतलब 4x/, अब ये लोग कितना रुपया सेव कर लेता है महीना? देखो 50। तो 4x अगर ये बंदा कमाता है तो इसमें से ये 50 सेव करता है, ये 50 सेव करता है। करेक्ट? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये सेव करने के बाद उसका खर्चा क्या आता है? 7:9। श्योर है? क्या अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? पुट किया ना सर जी? 9 into 4x minus 50, 7 into 5x minus 9 4 जा 36x minus 450, 35x minus 350। 450 को उधर भेजिए और 36x माइनस x इक्वल्स टू 100 आ रहा है ना। दैट मीन्स 4x था ना, तो 4 into 100 400 इसका इनकम है, और 5x था ना 5 into 100, तो देयर इनकम्स आर 400 and 500। दिस इज योर एग्जांपल 1। क्या कोई दिक्कत है? श्योर? पक्का? नॉर्मली रेशियो में जब भी इस तरीके का पूछा है तो डायरेक्टली उसको 4x और 5x मान लेना। समझ गए चीज को? क्लियर है? लेट देयर इनकम बी 4x and 5x। चलिए एग्जांपल 2 देख लेते हैं। इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2 हाउसेज आर 16:23। प्राइस का रेशियो 16:23। अगेन लेट द प्राइसेस ऑफ द 2 हाउसेज विल बी 16x and 23x। समझ गए चीज को? क्लियर है? आगे बढ़िए। आगे बोला 2 years later, 2 साल बाद, when the price of the first has increased by 10% and that of the second by rupees 477, the ratio of the prices became 11:20। 2 साल बाद रेशियो क्या बन गया? 11:20। अगर इसका पहले 16x था और इसका 23x था, ठीक है, इसका प्राइस 477 रुपया से बढ़ा। करेक्ट? इसका कितना से बढ़ा? 10%। तो 10% ऑफ 16x सही है ना? तो 16x प्लस 1.6x 23x प्लस 477 11/। इसको उधर कर देते हैं। 16 प्लस 1.6x 17.6x 11 into 23x प्लस, करेक्ट है, 20 into 17.6 352x 11 into 23 करेक्ट है। इसको यहाँ ले आए तो 352x माइनस 253x इक्वल्स टू 52 कितना आ रहा बेटे? 99 x इक्वल टू, तो यहाँ पे सर जी 16 into 53 और 23 into 53 848 1219 1219। क्या कोई दिक्कत है? पूछा क्या था? देखो फाइंड द ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ द, और नया प्राइस पूछता तो इसमें 10% जोड़ते, इसमें 477 जोड़ते। समझ गए चीज? क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये आपका एग्जांपल 2। सबसे टफ है एग्जांपल 3, सबसे टफ। उसको करने के लिए जगह लगेगा, पहले यहाँ तक का कोई दिक्कत हो तो देखो। सर जी एग्जांपल 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज if there be a reduction in the number of workers in the ratio 15:11 and an increment in their wages in the ratio 22:25 ये बोला इसके बेसिस पे आपको करना है, ठीक है। फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। याद कर, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक है। टोटल नंबर, टोटल वेजेस बोला है, ये चीज समझो, एक कंपनी का टोटल वेजेस है, जो वेज एक जन को देता है वेज पर एम्प्लॉय इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये दो चीज पर डिपेंड करता है, करेक्ट है। और देखो नीचे दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज नथिंग बट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस, जो वेजेस था उसको लेके बोला, ठीक है। तो हमारे पास दो वेरिएबल है और हमको रेशियो ही निकालना, तो हम नंबर ऑफ वर्कर्स को x लिया और वेजेस को, तो अगर टोटल वेजेस का पहले उन लोग को जो मिल रहा था तो डेट विल बी इक्वल टू एक्स वाई, यस और नो। एक्स वर्कर्स थे, वाई रुपीस करके देते थे, तो टोटल वेजेस कितना दे रहे होंगे हमको, एक्स वाई। अब आज के दिन ढंग से बात करना, आज के दिन राइट नाउ करंट सिचुएशन में अब क्या होगा, बोला टोटल वेजेस ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 15:11। नंबर ऑफ वर्कर्स पहले कितना था, ओरिजिनल क्वांटिटी, किस रेशियो में कम हो रहा है, डिक्रीज है ना। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 15:11, तो न्यू क्वांटिटी, नंबर ऑफ न्यू वर्कर्स विल बी क्या होगा बोलो, x इंटू 11 बाई, मतलब 11x बाई, करेक्ट है। ओरिजिनल क्वांटिटी का एप्लीकेशन जो चेंज होता था, करेक्ट है। दूसरा पढ़ो, एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशियो। अब वेजेस का बात हो रहा है, पहले वेजेस क्या था, इसका इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा था, या इंक्रीमेंट हो रहा है, किस रेशियो में, 22 बाई, तो न्यू वेजेस क्या होगा, 25/22, तो 25/y, that means new wages will be workers, rather number of new workers into, correct है, new wages into new wages कितना, wages ये रहा 25y by ये 1 2 15 से 5xy, x है ना, xy बेटा बाई 6, करेक्ट है क्या, कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम। अब अपने को रेशियो देना था, xy पहले था, अभी 5xy, तो रेशियो क्या बनेगा बताओ, 5xy बाई 6, क्या रेशियो बना पाएंगे, 6:5 बन जाता, सोच के देखो, बन रहा है क्या, 6xy बाई 5xy लिखते हैं, एक बार फिर क्या कोई दिक्कत इसके अंदर, एनी प्रॉब्लम, क्या चीज क्लियर है। टोटल वेजेस डिक्रीज हो जाएगा किस रेशियो में सर जी, 6:5, एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग, क्या चीज सेटल्ड है। अब इसके बाद सर जी इसमें एक्सरसाइज है 1 है, जिसके अंदर में सर आपके 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन है, इनको डील करने से तुम्हारा पूरा चैप्टर मोर और लेस ग्रुप में आ जाएगा। यहाँ तक सेटल्ड है, पहले इसको देख लो।